साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार, साईं वाणी में आप सबका सहर्ष स्वागत। मेरे प्रिय आत्मन और मेरे भाई बहनों, साईं वाणी आप सबके जीवन में बदलाव ला रही है, इसमें कोई दोहरा नहीं, कोई शक नहीं। मुंबई के पार्ले के साईं बाबा मंदिर में जब मैंने अभी उनका निवेदन स्वीकार किया और वहाँ जब मैं अभी जा रहा हूँ तो 10,000 मेरे सभी भाई बहन वहाँ जुड़ गए। बड़ी खुशी है मुझे कि साईं बाबा अपने जीवन में अपने भक्तों के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा कार्य आपसे करवा रहे हैं। अभी समय आया है सबको उठ के कार्य करने का। अभी समय नहीं रहा एक जगह पे बैठने का। अभी समय आया है अपने खुद को जानने का, और अभी समय आया है अपने जीवन में कुछ करके दिखाने का। बहुत सारे लोग पीड़ित हैं आज, बहुत सारी अलग अलग समस्या लेके मेरे साथ बात करते हैं और उनको लगता है कि जीवन खत्म हुआ। हम एक दिन ऐसे ही इतने बड़े एक राजा था। मैं कहानी से शुरुआत करूं, लेकिन उसके पहले कहना चाहता हूं इस कहानी से आप बोध लोगे और अपने खुद के जीवन में साई ध्यान करके बदलाव लाओगे। ये सुनील करपे जी का शब्द है। आपके जीवन में बदलाव आएगा। साईं बाबा आपसे करवा रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? ये कहानी को शांति से सुन के अपने खुद के जीवन में बदलाव लाना पड़ेगा। भाई और बहनों, शांति से समझो। विचारधारा ये बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान और ध्यान की शक्ति आपके जीवन में बदलाव लाएगी, इसमें कोई दोहरा नहीं है, कोई शंका नहीं है। एक महान राजा, बहुत पराक्रमी राजा था। उसको हमेशा डर रहता था कि वो मरेगा, एक दिन ये सब वैभव छोड़ के जाएगा तो क्या करूं। बहुत सारे प्रश्न उनके मन में आते थे, जैसे आप सबके मन में बहुत सारे अपने जीवन के बारे में, जिंदगी के बारे में, भगवान के बारे में, श्रद्धा के बारे में बहुत सारी समस्या होती है, बहुत सारे प्रश्न होते हैं। उसी प्रकार वो राजा को भी बहुत सारे प्रश्न थे। तो उसी राजा के एक दूसरे राज्य के नजदीक एक महान फकीर, महान ज्ञानी व्यक्ति था, जरथुस्त। उसका नाम था जरथुस्त। और जरथुस्त के पास जाके उसको समस्या का हल करना था। हो गया तो समस्या, जब राजा उसके दरबार में पहुंचा तो जरथुस्त को प्रणाम किया और कहा, मैं आपका बहुत नाम सुन चुका हूँ, मुझे आपसे कुछ सलाह मशवरा करना है, लेकिन मैं ज़्यादा समय रुक नहीं सकता क्योंकि अभी अभी मैं युद्ध से आया हूँ और मुझे दरबार में बहुत सारा काम है। तो जरथुस्त उसकी तरफ देखा और हंसा और उसको एक गेहूं का दाना दिया और बोला, देख तेरी जो समस्या है उसका हल इसमें है। और उन्होंने बाकी सब लोगों की तरफ देखा तो वो भी हंसने लगे। तो राजा को थोड़ी शंका आई कि जरथुस्त मेरा अपमान कर रहे हैं, तो बहुत दुखी हो गया। तो फिर वो वहां से चला गया। कुछ दिन के बाद उसने बहुत तरक्की की, राजा का नाम पूरे विश्व में छा गया। लेकिन वो समस्या आज भी उसके मन में थी। कभी कभी हम भगवान के बारे में, कुछ लोग कहते हैं हम साईं बाबा को जाते हैं, बाबा के पास जाते हैं, फिर भी हम वही के वही होते हैं, हमारी समस्या सब हल नहीं होती। अरे होगी, आप उस तरह से प्रयास तो करो। ध्यान धारणा साधना समाधान शांति के साथ आप जुड़ोगे तो ही बदलाव लाओगे। बदलाव ऐसे एक दिन में थोड़ी आएगा। उसके लिए आपको भी तपस्या करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, विचार रखना पड़ेगा और अपने को खुद को सिद्ध करना पड़ेगा। सिद्ध करने चला जाता है, फिर वो सोचता है कि नहीं, अभी मैं उस समय बहुत जवान था, राजा सोचता है मेरे से गलतियां हुई है, मैं फिर से, क्योंकि जरथुस्त का भी नाम बहुत पूरे विश्व में छाया था, वो भी बहुत महान व्यक्ति थे और सब लोग उनको मानते थे। फिर राजा एक बार फिर से अपने दूतों को भेजता है और बोलता है, वो एक निवेदन लिखता है कि कहता है, देखो उस समय मैं थोड़ा जवान था, मेरे मन में थोड़ी समस्याएं कम थी, मुझे नहीं समझ में आप क्या करना है, आप फिर से मेरी समस्या का हल करें।
फिर राजा उसको एक ऐसा निवेदन भेजता है अपने किसी सैनिकों के पास। तो सैनिक जरथुस्त्र के पास आने के बाद वो पढ़ लेते हैं और फिर उसको एक डब्बी में फिर से गेहूं का दाना डाल के उसको राजा को एक लेटर लिख के भेज देते फिर से, और कहते देख तेरे सब समस्या का हल इसी डब्बी में है। फिर से जरथुस्त्र देखता है कि राजा को लगता है कि फिर से एक बार उसने मेरे साथ मजाक किया। फिर वो सोचता है कोई बात नहीं, अभी अकेला पूरे विश्व में एक ही फकीर थोड़ी है, मैं और बड़े फकीर के पास जाऊंगा। और उनका नाम था शैनक शास्त्र। अब शैनक शास्त्र बहुत बड़े ज्ञानी थे। वो बहुत सालों के बाद भारत से गुजर रहे थे और उनको पता था कि वो राजा भी उनको मिलना चाहता था। तो वो राजा शैनक शास्त्र को जाके स्वागत करता है और अपनी पूरी जरथुस्त्र की कहानी बता देता है। शैनक शास्त्र कहते हैं मैं भारत में इसलिए आया हूं कि मुझे भी एक महान गुरु जरथुस्त्र को मिलना है। वो सोचता है अच्छी बात है। फिर राजा अपनी पूरी निजी कहानी बताता है कि 2 बार मेरा उन्होंने अपमान किया है लेकिन मेरे समस्या का हल नहीं किया। देखो मुझे हंसी मजाक में उन्होंने ये गेहूं भेज दिया। तो शैनक शास्त्र वो गेहूं की तरफ ऐसे देखते हैं, एक 20 मिनट देखते हैं, पूरे दरबार में सन्नाटा छा जाता है। और फिर वो बोलते हैं, हंसने लगते हैं, मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ कि मैं इतने दूर से इतने महान हस्ती को जरथुस्त्र को मिलने आया हूं, क्योंकि सच में वो महान है, वो ज्ञानी है, वो ज्ञानी है और वो पंडित है। मैं उनको झुक के नमस्कार करता हूं। फिर तो राजा को सोचने लगा अभी ये तो बात ही हुई कि सबसे विश्व का उच्चतम फकीर और ज्ञानी इंसान अगर कह रहा है कि जरथुस्त्र सही है, तो राजा फिर उनको नम्रता के साथ पूछता है, महाराज कृपा करे और हमें विस्तार में समझाए, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है। बहुत सारे लोगों को साईं बाबा की भक्ति सिर्फ दर्शन लेना मतलब भक्ति नहीं है। आप समझो शांति से, कुछ प्रिंसिपल्स को, कुछ इथिक्स को, कुछ लाइफ के तत्वों को आपको निभाना पड़ेगा, कुछ अभ्यास करना पड़ेगा, कुछ प्रयास करना पड़ेगा हर दिन, तभी तो पहुंच पाओगे। अपने भी जीवन में बहुत जो भी लक्ष्य रखते हो, जो भी चिंता है, जो भी समस्या है, उसको अगर आपको हल करना है तो आपको शांति से पेशेंस रख के बहुत समाधान के साथ कदम डालने पड़ेंगे। दर्शन करो बाबा का शिरडी में, लेकिन आशीर्वाद के साथ कुछ संकल्प भी करो और संकल्प के साथ प्रारंभ करो और जारी रखो, उसमें चलते रहो भाइयों, तभी तो विकास हो सकता है। विकास ऐसे थोड़ी ना होगा। अब मेरी बातों को ठीक से समझ रहे हो, क्योंकि साई ध्यान और साई क्रिया मैंने बरसों की तपस्या करके आपके लिए दिया है। वो विचार है मेरा, मुझे बाबा ने वो ज्ञान दिया तो वो मैं आपके साथ बांट रहा हूं। बहुत सारे उपक्रम हमने हाथ में लिए हैं, क्योंकि अभी अभी मेरा सहयोगी बालाजी आपको दिखाएगा बीच बीच में बाबा की भक्ति में जनसागर लौटता था। हजारों दुखी पीड़ित रोगी निरोगी लोग आते थे, किसान आते थे, भाई बहन आते थे, सरकारी नौकरी वाले आते थे, जानवर भी बाबा के दरबार में आज कभी कभी हाजिरी लगा के जाते थे, क्योंकि बाबा ने प्राणी मात्र से प्यार किया। शैनक शास्त्र जब कहता है कि जरथुस्त्र का ही महान नेता है, गुरु है, फकीर है, ज्ञानी है, तो राजा कहता है कैसे महाराज, हमें कृपा करें और समझाए। और फिर शांति से समझ लेना। फिर वो कहता है कि आप समझो ठीक से, ये बात को जानो। कैसे जानोगे आप? वो कहता है कि जब 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 क्रांति हुई है तब तब शांति निखरी है। और वो शांति कौन सी थी? तो शैनक शास्त्र कहता है, देखो आपको भी कोई ज्ञानी बताएगा तो ही समझ में आता है। नहीं तो रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी माँ बाप भी बहुत कुछ सिखाते हैं, हमारा ध्यान ही नहीं होता उस तरफ। माता पिता शास्त्र एवं गुरुजनों का आदर करने वाला चिर आदरणीय बन जाता है। भाई और बहनों, ये चिर आदरणीय बनना आसान थोड़ी ना है, उसके लिए बहुत पापड़ पेलने पड़ते हैं। और वो जिंदगी के लिए हमें आसानी से जो चीज मिलेगी समझ लेना कि वो निकल जाने वाली है, जो चीज मेहनत से मिलेगी वो टिकने वाली है, लाइफ टाइम रहने वाली है। और हमें वैसे ही काम करना है, कंक्रीट वर्क करना है, बेस वाला काम करना है, ना कि कोई कुपुर मुर्ते की तरह छोटा छोटा उड़ी, 2 दिन छलांग मारी, तीसरे दिन गायब हो गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक एक कदम को ऐसे डालना है कि वापस ना आए। जिंदगी बहुत बड़ी चीज है भाइयों, उसको स्वीकारना है, उसको जीतना है, उसको हासिल करना है और फिर मजा आएगी। फिर शैनक शास्त्र कहता है, देख राजा, तूने गेहूं कहाँ रखा? इस सोने की डब्बी में रखा। क्या फायदा?
यही गेहूं अगर तू जमीन में बोएगा, उसको खत डालेगा, पानी डालेगा, सूरज की किरणें देगा, उसकी मशागत करेगा, उसका ख्याल करेगा, तो उसमें से अंकुर आएगा और उसका छोटा सा गेहूं का पौधा बनेगा। और फिर उसके बाद वो उससे फिर गेहूं आएंगे और फिर वैसे ही तू क्रिया करते रहे। देख, वो बीज अंकुरेगा तो शायद वो बीज नहीं रहेगा, उसका छोटा सा पेड़ बनेगा, उससे और गेहूं आएंगे। यही तो तेरा जीवन है। तू तेरे कार्य में, हम भी जब जन्म लेते हैं ना, हम भी एक दिन मरने वाले हैं। कौन आया है परमानेंट जीने के लिए, बताए मुझे यहाँ। लेकिन हम जब अस्तित्व को खुश करेंगे, एक बात शांति से सुनो, आप आने से आपके पड़ोसियों में, आपके दोस्तों में, आपके परिवार में, आपके ऑफिस में, आपके कारोबार में, आपके समाज में, आपके राष्ट्र में, आपके विश्व में अगर सब लोग उल्लासित होते हैं ना, तो याद रखना आपका उनसे अच्छा बर्ताव है। आप आने से अगर वो नाक को इधर उधर घुमाते, मुंह को इधर उधर घुमाते ना, समझने का कहीं ना कहीं समस्या है। बहुत छोटी सी बात है, आप शायद इसको समझ नहीं पाओगे, लेकिन जिंदगी में भी यही है। वो बीज है, सड़ जाएगा अगर वो डब्बे में रखोगे तो। वही अगर जमीन में बोओगे तो उसका छोटा सा पेड़ बनेगा, और जब पेड़ बनेगा तो वो पेड़ क्रांति करेगा, बहुत सारे गेहूं तैयार करेगा, और एक दिन गेहूं को मरना ही है। हमें जब तक हम मिटते नहीं है, तब हम दूसरा कैसे खड़ा करें। मानव जात का भी यही है। हमारी कितनी पीढ़ी है, देखो आप सोचो, हमारी कितनी पीढ़ी है। आपका नंबर पता है आपको शायद आपके पिताजी पता है, ग्रैंडफादर पता है, उनके पिताजी शायद पता है, उनके कौन पिताजी थे, उनके कौन पिताजी थे, आपके आगे वाले और आगे वाले और आगे वाले, 5 पीढ़ियों का बाप आपको भी नाम कोई याद नहीं रखेगा। आप मुझे बताओ, आप अपने जीवन में जो कार्य करते हो वही रहने वाला है। और आपका कार्य क्या होना चाहिए पता है? सबको विकास करने वाला, सबको सुख शांति समाधान देने वाला और ज्ञान देने वाला कार्य होना चाहिए। कृति के साथ जुड़ने वाला कार्य होना चाहिए। और इसलिए मैं आप सबको आज सिखाना चाहता हूं साई ध्यान। जुड़ो। मेरे एक मित्र है, महाराष्ट्र की है, श्री भास्कर जी नरसाड़े पाटिल। उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा, तू मेरे साथ स्कूल में पढ़ा सुनील, हम दोनों एक साथ पढ़े, अभी आप जो कार्य करने जा रहे हो बहुत अच्छा कार्य करने जा रहे हो, मुझे एक समस्या है, मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे मेरे बच्चे बहुत अच्छा पढ़े और अच्छा कार्य करें। मैं कहता हूं भास्कर जी जरूर पढ़ेंगे, आपका बीज शुद्ध है, इसलिए मराठी में कहावत है, शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोमटी। लेकिन आपको उसके लिए खपना पड़ेगा, आपको उसके लिए ध्यान देना पड़ेगा, आपको उनको मार्गदर्शन करना पड़ेगा, ना कि कोई चीजों के लिए उनको प्रेशर करना पड़ेगा। देखो, अगर एक कोई पेड़ उग रहा है और उसको आप हर दिन ऊपर से दबा रहे हो, उगेगा वो। अगर उसको अच्छी तरह से आप उसका भरण पोषण करोगे, उसका केयर करोगे, तो कितना अच्छी तरह से बढ़ेगा। अभी तो आप न्यूज देखते हो ना कि जम्मू कश्मीर के अमरूद यानी जम्मू कश्मीर के एप्पल कहाँ है? महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में, तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में आ गए। इतने लोगों ने तरक्की की साइंस की जैसे, लेकिन साइंस के जरिए आप तरक्की कर सकते हो, लेकिन साइंस के जरिए वो मिठास कहां से दे सकते हो? जो चीज जहां है ना वहां अच्छी लगती है। आप अपने जीवन में बड़ों का आदर करो, अपने भाई बहन का एक रिस्पेक्ट करो, और अपने जीवन में लक्ष्य तय करके आज ही बैठ जाओ साई ध्यान के लिए। साई ध्यान आपके जीवन में क्रांति लाएगा। ये साई ध्यान करने का दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण गुरु मंत्र आज दे रहा हूं मैं, संकल्प लो। साई लक्ष्य और साई संकल्प, जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, बस अभी कुछ नहीं। अभी जीवन का लक्ष्य है साई लक्ष्य। ये कहानी से जो बोध लेना है समझ लीजिए। हर एक बार में हर एक चीज को मैं कहना चाहता हूं कि आपको एक एक कहानी के साथ अभी मेडिटेशन से जुड़ना है। पहले मैं 3-3 कहानियां बताता था, अभी मैं एक ही कहानी बताऊंगा। एक कहानी से बोध, और बोध से अपना कार्य आज से शुरू। नहीं तो भाषण तो होता रहेगा, आप वही के वही बैठ जाओगे, मैं तो पहुंच जाऊंगा, आप पीछे रह गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे आपके साथ चलना है। मुझे आज सब प्रॉमिस करो, आप मेरे साथ हो ना? हाँ, मुझे आप सब साथ में चाहिए। और आज दूसरा है साई संकल्प। साई बाबा 3 जुलाई गुरु पूर्णिमा से मैं साई ध्यान के को जो प्रारंभ करने जा रहा हूं, उसके पहले मुझे आप सबको तैयार करना है, उठना है। अभी जो भी निगेटिव थॉट से निकाल के फेंकने हैं और पॉजिटिव थॉट के साथ चलना है, पॉजिटिव थॉट के साथ क्रांति करनी है। मैं अभी आपको एक छोटा सा भजन इसलिए सुनाना पसंद कर रहा हूं क्योंकि भजन से मन प्रसन्न होता है। भजन नहीं, ये प्रार्थना है।
ये प्रार्थना साई की प्रार्थना है, साई ध्यान की प्रार्थना है और साई विचारों की प्रार्थना है। इसी विचारों के साथ अभी प्रारंभ करना है संकल्प के लिए। हे साई, मेरे जीवन में जो मुझे करना है उसके लिए मुझे शक्ति देना, और ये शक्ति मेरे कार्य की शक्ति है, मेरे प्रयासों की शक्ति है और मेरे जीवन में ऊर्जा लाने की शक्ति है। हे साई, मेरे सभी भक्तों का ख्याल करना और मेरे सभी भक्तों को उनके जीवन में जो करना है उनको उनका लक्ष्य पाने के लिए शक्ति, बुद्धि और एक समाचार, एक शक्ति के साथ उनको पॉजिटिव थॉट्स और सकारात्मक दृष्टि देना। हे साई, मेरे सभी भक्तों को अपनी जीवन में जो जो समस्या है उनका हल करने की शक्ति देना। कोई मेरी बहन अगर अपने पति से पीड़ित है तो उनके पति को अच्छा ज्ञान देना, कोई मेरा भाई अपने कार्य से पीड़ित है तो उसको वो अपना कार्य का दिशा देना, और कोई मेरा भाई जीवन में कुछ करना चाहता है तो उसको शक्ति देना, क्योंकि वो सब अभी साई वाणी से जुड़ रहे हैं। हे साई, मुझे प्रार्थना के माध्यम से आप सबको कहना है, भाई और बहनों, विचारधारा तो जुड़ेगी, लेकिन आज से एक चीज बहुत बहुत अहम है जो आज से आपको शुरू करनी है, और वो है हर दिन अपने कार्य के लिए अपने शक्ति को, अपने प्राणायाम को, आपके ध्यान को और अपने योगासन को शुरुआत करना है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, मानसिक शक्ति को दृढ़ता के साथ जोड़ना है, और इसीलिए मैं अभी मेरे बुक्स की एक आपको मैंने जो 108 बुक्स लिखे हैं उसके कुछ बुक्स आपको अभी दिखेंगे। वो बुक्स आप हमारे ऑफिस से संपर्क करके खरीद सकते हैं। मेरी कोई आपको जबरदस्ती नहीं कि आप खरीदो ही, लेकिन याद रखना एक एक बुक आपका जीवन बदल देगा, क्योंकि यही बुक्स आपके जीवन में क्रांति और दिशा देने का काम कर रहे हैं, और ये साईं बाबा का मुझे मिला हुआ आशीर्वाद है। मैं ना किसी की नकल करता हूं, ना कभी करूंगा। जो मुझे ज्ञान मिल रहा है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि मानवता ही मेरा धर्म है, और मेरी भाई और मेरा बहन यही मेरे आदर्श है, जिनके लिए साईं बाबा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहीं मंदिर मस्जिद में बैठ के काम नहीं किया, उन्होंने लोगों में जाके काम किया है, और लोगों के जीवन में बदलाव लाना, यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी मनीषा है। और हमारा तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण चरण है, अपनी जीवन में कार्य को मास्टर प्लान करके और नियोजन करके उसको शुरू करना। आज का प्रारंभ करना और जारी रखना यह है, संकल्प को तय करो। बोध कथा का मतलब है, इतना महान राजा भी मृत्यु से डरता था, उसको कारण मिला कि बीज बोओगे तो उग जाओगे। हमें भी अपने जीवन में कार्य करके बरसना है, इतना बरसना है कि सब तृप्ति शांत हो जाए, सब पृथ्वी शांत हो जाए, और तृप्त होके हमें वो शक्ति मिले जो हमारे आगे की पीढ़ियों के लिए काम आएगी। इसलिए मैंने कहा था, गुलमोहर का पेड़ लगाने वाला इंसान, 80 साल का इंसान जब पेड़ लगा रहा था, उस पेड़ को बढ़ने को 30 साल लगते थे। किसी ने पूछा, आप तो नहीं रहोगे, पेड़ तो अभी क्यों लगा रहे? उन्होंने कहा, जो पेड़ मैं आज देख रहा हूं मेरी पिछली पीढ़ी ने लगा हुए, ये पेड़ जब आगे वाली मेरी पीढ़ी देखेगी तो उनके लिए मैं पेड़ लगा रहा हूं। अपना जीवन भी आगे वाले के लिए दिशा हो, और पीछे वाले के लिए उनका कार्य जो बचा है वो हम करेंगे। इसीलिए मैं फिर से कहूंगा, साई वाणी ही आपके जीवन को दिशा देने वाली एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है। ये मनोरंजन नहीं है, ये कोई कथा वाचन नहीं है, ये कोई किसी को मनोरंजन या कोई को ज्ञान देने के लिए नहीं है, आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए और आपके जीवन में क्रांति लाने के लिए मुझे बाबा ने जो आशीर्वाद दिया, मैं आप सबके सामने साझा कर रहा हूं। और आखिरी में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, उठो, फूलों से हंसी मुस्कान हो आपकी, चांद सितारों से भी ज्यादा शान हो आपकी। मेरी जिंदगी की बस एक ही है हसरत, आसमान से भी ऊंची उड़ान हो आपकी, आसमान से भी ऊंची उड़ान हो आपकी। प्रणाम।